everyone, welcome back to my channel. So, not consistent this time also. Sorry for that, but मुझे वीडियोस बनाने होते हैं बट नहीं होता वीडियोस, पता नहीं कैसे मुझे वीडियोस बनाने रहते हैं बट मतलब मैं ऐसे मुझे रैंडमली कोई भी वीडियोस बनाना नहीं पसंद. आई वांट मेक अ प्लान गुड वीडियो जिसमें कुछ कंटेंट हो. ऐसे नहीं कि सीधा कैमरा उठा लिया और वीडियोस बना लिया. So this video, as you know by the title, this video is MBBS abroad versus MBBS in India. प्राइवेट कॉलेज है, नॉट अबाउट गवर्नमेंट कॉलेज. वो तो रिच लोग होते हैं, रिच आई मीन एकेडमिकली रिच. हम तो वैसे नहीं हैं. सो दिस वीडियो इज़ फॉर अस कि MBBS इन अब्रॉड वर्सेस MBBS इन इंडिया प्राइवेट कॉलेज. ओके, तो इसलिए मैं वीडियोज़ ऐसे ये वाला वीडियो मैं कभी भी बना सकती थी बट आई डेंट वांट मेक कि ऐसे कुछ भी रैंडमली. सो आई हैव लिटरली प्लान्ड मुझे वीडियोज़ में क्या क्या मेन पॉइंट्स जो बोलने हैं विच आर गोना हेल्प यू. क्योंकि मैंने जब एडमिशन लिया था अभी MBBS अब्रॉड के लिए, आई वॉज लुकिंग फॉर हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़, पर मुझे वो जो पॉइंट्स मुझे चाहिए थे and I just didn't want the good things about MBBS abroad and everything. I wanted demerits also, so that I know ki what are the challenges I'm gonna face living there. So I also wanna make a good informative videos for you all, so that you can also get to know about is it worth it really. So yeah, let's start with this video. The first point is scoring low marks in NEET. Like, not every student is a topper. Look at me, I'm an average student. I was topper till 10th, but I don't know why my downfall started from 11th. And मुझे आदत नहीं है इतने कम मार्क्स की और से एवरेज स्टूडेंट की. बना देता है साइंस फील्ड टॉपर्स को एवरेज, और MBBS में जाके एवरेज को पास करने के लिए जो बच्चे करते हैं वो स्टूडेंट. So yes, scoring low marks in NEET doesn't mean the end of the career in medical field. मैंने भी 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं. आई स्कोर्ड लो, बट मैं कभी MBBS फील्ड आई मीन मेडिकल फील्ड कभी मैं छोड़ना नहीं चाहती थी. आफ्टर आई स्कोर्ड लो मार्क्स माई पेरेंट्स आस्क्ड मी फॉर इंजीनियरिंग, बट आई डिडंट अग्री क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना था. सो येस, स्कोरिंग लो मार्क्स इन NEET you can is not the end. You can also do MBBS abroad, as you guys know. So I also decided that. और मुझे डिस्क्लेमर देना है कि मैंने MBBS abroad चूज़ किया है, तो ऐसे नहीं कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ MBBS abroad ही चूज़ करो. दिस इज़ नॉट द थिंग. मुझे आपको बताना है स्पेशली क्योंकि इंडिया में BAMS BHMS करने से बहुत बेहतर है MBBS abroad. आई नो देयर आर चैलेंजेस, बट चैलेंजेस तो हर चीज़ में है. सो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, इट्स ऑल योर डिसीजन. जस्ट मैंने लिया है तो मुझे उसमें कुछ आइडिया है, क्योंकि आई एम वेरी इनडिसाइसिव पर्सन टू बी ऑनेस्ट. मैं कोई भी चीज़ का मुझे डिसीजन लेना होता है, आई एम कन्फ्यूज्ड. मैं हंड्रेड्स ऑफ वीडियो देखूंगी और फिर देन आई डिसाइड कि मुझे करना है. फिर मैं कन्फ्यूज रहती हूँ, बट आई हैव मेड दिस डिसीजन. तो मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं और मुझे लगा है कि मेरे लिए ये अच्छा डिसीजन होगा. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस. ओके, तो आई एम नॉट फोर्सिंग यू. अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, यू हैव टू डिसाइड बाय योर ओन कंडीशंस फाइनेंशियली. इंडिया में तो देखो आप मैं बताती हूँ पॉइंट्स. तो लो मार्क्स है आपके, तो रादर दैन टेकिंग BHMS BMS यू कैन ऑप्ट फॉर MBBS अब्रॉड एंड यू कैन परस्यू योर ड्रीम. क्योंकि बहुत बच्चों का जब हम नीट की एग्ज़ाम देते हैं तो उनका ड्रीम MBBS ही रहता है, बट आफ्टर स्कोरिंग लो मार्क्स इट गेट चेंज टू BMS BHMS फिजियोथेरेपी. दे आर गुड ऑप्शंस, बट आपको MBBS करना है तो आप आपके जो आपने डिसीजन लिया है MBBS का उसको डिच करके BMS वो कर रहे हो, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. तो इससे अच्छा MBBS अब्रॉड इज़ अ गुड ऑप्शन. सो द सेकेंड पॉइंट इज़, अगर आप MBBS इंडिया में करते हो तो आपको इंडिया में ही प्रैक्टिस करने को मिलती है. यू कांट गो ग्लोबली एंड प्रैक्टिस. While doing MBBS abroad,
You can opt for USMLE, PLAB, or you can go for next FMG to work or to get practiced in different countries. तो ये एक मेरिट है MBBS अब्रॉड का कि आप लिमिटेड नहीं रहते सिर्फ इंडिया के लिए. यू कैन गो फॉर अदर कंट्रीज टू अगर आपको जाना होगा तो, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. USMLE, PLAB or FAB exam, you can crack that and go in some other country. थर्ड पॉइंट इज़ इंडिया में लिमिटेड सीट्स हैं. इतने लोग नीट की एग्ज़ाम देते हैं. 25 लाख पीपल गिवन नीट लास्ट ईयर्स. रिसेंट ईयर्स में उतना ही नंबर जा रहा है. हर बच्चे को MBBS सीट मिले वो ऐसा नहीं है, और मिले तो भी गवर्नमेंट कॉलेज में लिमिटेड सीट्स रहती है. और बाहर के देश में देयर आर सो मेनी कॉलेजेस विच यू कैन ऑप्ट एंड गेट सीट इन देयर. इंडिया में आपको लिमिटेड सीट्स है. आपका नंबर आए ना आए, द कास्ट वाला थिंग, इफ़ योर कास्ट इज़ ओपन तो बहुत ही प्रॉब्लम आता है सीट लेने में. तो दिस इज़ दी अनदर. फोर्थ पॉइंट इज़ कि इंडिया में जो बच्चों को सिखाते हैं द बैच साइज इज़ लार्ज, बट वैसे नहीं है. मतलब मैंने भी किसी से काउंसलिंग करवाई है मेरी अभी MBBS अब्रॉड के लिए, एंड मैंने खुद भी बहुत बच्चों से बात की हूँ जो वहाँ थे. तो द बैच साइज देयर इज़ वेरी लिमिटेड, लाइक 20-25 पीपल, मैक्स 30 पीपल. उससे आगे बैच रहती ही नहीं. और जो लैंग्वेज वाला क्लास है रशियन एंड ऑल, वो तो लाइक लिटरली 10 पीपल्स में भी करवाते हैं. तो इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ बच्चों पर ध्यान दिया जाता है. इंडिया में इतने सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में घुसे रहते हैं तो टीचर्स नहीं दे पाती ध्यान. सो अब्रॉड में देयर इज़ अ नाइस सिस्टम टू टीच स्टूडेंट्स. तो बैच साइज इज़ लो एंड इट्स अ ग्रेट. पॉइंट इज़ कि आपको लगता होगा कि बाहर जाके रशियन में सिखाएंगे, हमें क्या पता चलेगा, क्या कैसे हम सीखेंगे. बट नो, इन रशिया इट इज़ कम्प्लीटली इन इंग्लिश. आपको इंग्लिश में ही पूरे 6 ईयर्स पढ़ाते हैं. एवरीथिंग इज़ इन इंग्लिश, ओके. एंड रशियन भी सिखाते हैं टू इंटरैक्ट विद पेशेंट्स. फर्स्ट 3 ईयर्स में रशियन सिखाते हैं, एंड क्योंकि आपको लास्ट ईयर में इंटर्नशिप रहती है तो पेशेंट के साथ बात करने के लिए आप सीख जाते हो 3 साल में रशियन. सो दैट इज़ दैट पॉइंट क्लियर टू. क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि इंग्लिश में सिखाएंगे, रशियन में सिखाएंगे, तो मैं कैसे समझूंगा. रशियन पहले से यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है, फुल प्रिपेयर होने की ज़रूरत है. तो दैट्स नॉट द पॉइंट. वहाँ जाके आपको रशियन सिखाते हैं और पूरा जो कोर्स है इट इज़ इन इंग्लिश. द सिक्स्थ पॉइंट इज़ इंडिया में जो सिखाने का तरीका है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अब्रॉड. अब्रॉड में दे यूज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू टीच यू. इंडिया इज़ नॉट अप टू, मतलब मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रही हूँ, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक दैट, बट इट इज़ लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी आई है अब्रॉड में, सो दे टीच यू लाइक दैट. द 7th पॉइंट इज़ कि यू गेट सोशल टू पीपल. इंडिया में रहकर यू ऑल्सो गेट सोशल, इट्स नॉट लाइक दैट. बट बाहर अगर आप जाते हो ना तो यू गेट लाइक यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल. इंडिया में फैमिली के साथ रहते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, बट बाहर जाकर आप यू बिकम अ मैच्योर पर्सन, क्योंकि आप सबको हैंडल करना पड़ता है सब कुछ चीज़ें, लाइक बजटिंग योर मंथ, taking care of everything, literally from cooking your food to groceries to like washing your clothes. बहुत सारी चीज़ें आप करते हो so that you become independent, and आपको एक responsibility का एहसास रहता है. After you come in India you become a good person, I feel like. So that is a point. So the last and the important point is in private colleges in India the fee is टू हाई. उतने में आपका ऑलमोस्ट पूरा MBBS अब्रॉड हो जाता है उस एक साल की फ़ी इंडिया में. सो आइदर इट इज़ कि आप एकेडमिकली बहुत होशियार हो या फिर आप रिच हो. उतना ही ऑप्शन है इंडिया में. अगर आपको पढ़ना है यू हैव टू बी सुपर टॉपर और यू हैव टू बी रिच. सो इन कंपैरिजन टू दैट अब्रॉड में बहुत कम में हो जाता है MBBS.
So these are the merits, and now I'll talk about the demerits. So the first demerit and the huge demerit is होम सिकनेस. आपको बाहर जाते हो, आपको आदत नहीं रहती इंडिया में इतना घर से दूर रहने की. अगर हम दूसरी सिटी में भी है, पेरेंट्स कैन मीट अस वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ. बट अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. आपको साल में एक बार मिलना पड़ता है. कुछ कुछ बच्चे तो साल में एक बार आते भी नहीं है, 2 साल में एक बार आते हैं. फाइनेंशियल कंडीशंस पे डिपेंड रहता है, बट दिस इज़ अ ह्यूज ड्रॉबैक. मुझे भी इस चीज़ का इतना धक-धक हो रहा है अभी मैं जाने वाली हूँ तो. आई डोंट नो हाउ आई एम गोना लीव देयर. ओह माय गॉड. सो दिस इज़ अ मेजर ड्रॉबैक. अगर आप स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो तो इट वुड बी ईज़ी, बट कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो, पेरेंट्स को छोड़ के जाने के लिए आई कैन एक्सप्लेन. ओके, you have to leave your home to study something, and that is a difficult part. So the second point is कि कुछ familiar environment नहीं मिलता. इंडिया में आप किसी से भी बात कर लो, मतलब हमें पता है इंडिया में लोग कैसे हैं, क्या कैसे है, कैसे कल्चर है, बट वहाँ जाके कल्चर डिफरेंस आता है. एंड ऑल्सो आपको फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन अराउंड यू. बट थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता है, एनवायरनमेंट वैसे नहीं रहता, एंड थोड़े लैंग्वेज का भी बैरियर होता है. द थर्ड पॉइंट इज़ सिमिलर टू दैट लैंग्वेज वाला थिंग. आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत आता है. अगर आप कहीं भी जाओ तो यू हैव टू यूज़ गूगल ट्रांसलेटर फॉर दैट, एंड इट बिकम्स अ मोर जम्बलिंग प्रोसेस. इंडिया में आपको बात करना हो, यू कैन डायरेक्टली गो एंड टॉक टू देम, बट वहाँ आपको गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा स्टार्टिंग में. आफ्टर फर्स्ट सेकेंड ईयर यू विल नो बेटर रशियन, तो आप बोल सकते हो, बट जाने के बाद स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आएगा ज़रूर. तो द फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपको वहाँ सीखने के बाद आफ्टर 6 ईयर्स अगर इंडिया में आना है तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा. अदरवाइज योर डिग्री विल बी नॉट वैलिड इन इंडिया. नॉट इन इंडिया, आपको कहीं भी जाना हो USA वगैरह, तो यू हैव टू गिव देयर पर्टिकुलरली एग्ज़ाम्स. सो दैट वुड बी अ ड्रॉबैक नहीं बोल सकते वैसे, बट आपको किसी भी कंट्री में इट्स क्वाइट, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट हाँ एग्ज़ाम देने पड़ेगी अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस के लिए आना है तो. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेदर. इंडिया में बहुत मॉडरेट वेदर की आदत हो गई होती है हमें, बट जैसे हम अदर कंट्री में जाते हैं, स्पेशली रशिया, तो आपको वेदर का इशू आता है स्टार्टिंग में. मोस्टली बच्चे अक्टूबर में जाते हैं, तो उसके बाद नवंबर दिसंबर इज़ लाइक टेम्परेचर गोज़ इन माइनस. सो आपको वो दिक्कत आती है उधर पढ़ने के लिए. रूम्स में, हॉस्टल्स में या फिर कॉलेज में हीटर रहता है, विच मेक्स द टेम्परेचर नॉर्मल जितना वहाँ इंडिया में होता है वैसे. बट जैसे आप बाहर जाओगे तो थोड़ा दिक्कत होता है. सो यू हैव टू गो थ्रू दैट. एंड अनदर पॉइंट इज़ कि इंडिया में आप रहते हो तो इतने आपको हर चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट व्हेन यू गो आउट ऑफ कंट्री एनीवेयर टू स्टडी और डू जॉब, यू हैव टू मैनेज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. एज आई टोल्ड यू कि आपको ग्रॉसरीज में भी मैनेज करनी पड़ेगी, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज. सो आपको मंथली अपना बजट निकालना पड़ेगा, उसी में आपको करना पड़ेगा. आप हर बार पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग सकते, तो आपको थोड़े चीज़ें खुद की तरफ से भी कंट्रोल करनी चाहिए इफ़ यू आर लिविंग इन अब्रॉड. एंड यस, आपको थोड़ी इंडिया जैसा फ्रीडम बाहर मिलता है, बट नॉट पैसों के बारे में. यू कांट डू जॉब, आई डोंट नो अबाउट द जॉब सिस्टम इन इंडिया, बट आई गेस आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो तो यू कांट डू जॉब्स. सो दैट्स द पॉइंट आई गेस. एंड वन स्मॉल पॉइंट कि रशिया में या कहीं भी अब्रॉड में MBBS इज़ ऑफ 6 years. आई फॉरगॉट कि ईयर बोलना है. MBBS का ड्यूरेशन इज़ 6 years. इंडिया में इज़ नॉट लाइक इट्स 5.5 years, नॉट अ बिग डिफरेंस, बट ये मुझे लगा कि बताना है तो आई टोल्ड यू.
सो दैट्स इट। ये इतने सारे पॉइंट्स थे, मैंने मेरिट्स भी आपको बताया, मैंने डीमेरिट्स भी आपको बताया। सो इट्स नाउ अप टू यू कि आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। मैं आपको पॉइंट्स बता दिया, मतलब मैंने बता दिए आपको, बट द डिसीजन विल बी ऑफ योर्स। बट मैंने खुद ये डिसीजन लिया है, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन है ये। डीमेरिट्स तो सब में ही है, मेरिट्स भी सब, हर चीज़ में मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं, बट व्हाट्स गुड फॉर यू यू हैव टू डिसाइड योर ओन। मुझे लगा, क्योंकि मुझे पहले से ही MBBS ही करना था, बीच बीच में मुझे लगा कि नहीं होगा तो BAMS की तरफ मैं गई थी, बट एज यू आई प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है कि क्या कैसे हुआ नीट से MBBS अब्रॉड, मतलब कैसे डिसाइड हुआ, वो सब मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। सो या आप खुद कॉन्फिडेंट हो क्या बाहर जाने के लिए, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सब बोल रहे हैं, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप खुद रेडी हो अपनी फैमिली को लीव करके बाहर रहने के लिए? तो यस, आई वॉज रेडी, क्योंकि मुझे वही करना था जो इंडिया में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं थे इतने अच्छे एंड वॉज इन माई फाइनेंशियल कंडीशन दैट गुड कि मैं प्राइवेट में करूँ। तो कुछ चीज़ें हमें भी एडजस्ट करनी पड़ती है। इट्स नॉट कि सब ऐसे इजीली मिल जाए। अगर आपको MBBS डिग्री मिल रही है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। तो या आप डिसाइड करो, आप अच्छे से सोचो, यू टॉक टू योर पेरेंट्स एंड देन डिसाइड। एंड इट्स नॉट कि हार्ड, ईजीली हो जाते हैं 6 years कंप्लीट। तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग MBBS अब्रॉड, डू कंसिडर, आई विल सपोर्ट, लाइक मेरा सपोर्ट रहेगा क्योंकि मैंने खुद चूज़ किया है। एंड आई नो कि अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा, नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू अब्रॉड। सो अक्टूबर में मैं जा रही हूँ अब्रॉड के लिए। कल ही डेट आई है मेरी एंड अभी मुझे हिट होना स्टार्ट हुआ है। मैं लिटरली, माई पेरेंट्स डोंट नो, बट मैं रात को रोती हूँ। डेट आने से पहले भी मैं रात को रोती थी, मतलब ऐसे रील्स देखते देखते ना बहुत सारे रील्स आ जाते थे, क्योंकि अभी स्क्रोलिंग वही चल रहा है कंटेंट, तो रात में ना स्पेशली वैसे रील्स आते हैं, तो ना मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ रात को। माई पेरेंट्स डोंट नो अबाउट दिस, आई डोंट नो, शी माइट बी क्राइंग, माई मॉम, but she is my biggest supporter. She forced me to pursue this, and usually parents नहीं allow करते, but in my case it's totally different. तो अभी जैसे 1 ही महीना बाकी है एंड दिवाली के अराउंड 21 को हम जाएंगे। माई फ्लाइट इज़ ऑन 24th, दिल्ली को जाना है। तो यहाँ पे इट्स 1 month बाकी है। मेरी तैयारी भी चल रही है अच्छे से, थोड़े चीज़ें बाकी हैं लेना, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने ले लिए, पैक भी हो गए। अभी देखना है, अभी खाने का सामान मेजर बाकी है लेना, मसालेज एंड ऑल। तो यस, आई बाय दैट एंड यस जाऊँगी, आई गो, आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ भी दिमाग में है कि पेरेंट्स से दूर रहना पड़ेगा। मुझे आदत नहीं है, मैं बचपन से कभी भी नहीं रही हूँ उनसे अलग, बट मैं बहुत ही लाइट हार्टेड हूँ, मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ एवरीथिंग, बट आई हैव मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड टुक दिस डिसीजन, एंड देयर आर मैनी पीपल हु इज डूइंग दिस, आई एम नॉट द ओनली वन। बहुत लोगों ने डिसीजन लिया है ये, और मेरे साथ भी बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं, वो है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। सो यस, आप भी अगर जाओगे, आपके साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, सो डोंट वरी, जस्ट गो। मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि यू विल रिग्रेट लेटर। मैं बीच बीच में बोल रही थी एडमिशन लेने से पहले कि नहीं मुझे जाना इतनी दूर है, ना, शी सेड यू विल रिग्रेट लेटर, सो डू इट, एंड दैट थिंग रियली पुश्ड मी, एंड यस, नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग। सो या इतना ही मुझे आपको बताना था, और ये वीडियो मैं कभी भी बना सकती थी, बट आई टुक प्रॉपर नोट्स, और आने वाले वीडियोस के लिए भी मैंने पूरा कंटेंट मतलब प्लान किया है, मैंने वीडियोस प्लान किए हैं, सो मेनी वीडियोस आई हैव प्लान्ड।
while staying here, when I'll go there in the next following year, whatever will happen for the first year of my MBBS. The all videos I have planned and I'll do accordingly. I just wanna do random content नहीं बनाया. I wanna make a powerful content. So yes प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो. और ये मेरा फर्स्ट वीडियो था कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो. सो अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी. क्योंकि और मैं ये ना ऐसे पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ कि बाद में यूट्यूब से मुझे पैसे मिलेंगे एंड नो, मुझे बहुत पसंद है ये सब करना, यूट्यूब एंड ऑल. एंड यू नो मुझे ये मेमोरीज रखनी है मेरे साथ. जब मैं हो जाएगा मेरा MBBS, जब मेरे शादी हो जाएगी एंड एवरीथिंग, आई जस्ट वांट टू लुक बैक इनटू दिस. ये एक मेमोरी की तरह रहेगा मेरे साथ हर पल. सो you know my point behind starting this YouTube channel is this. So yes, please support me and all the best whatever you guys are gonna do in your life. All the best and do it 100% दो. कोई भी चीज़ कर रहे हो, rather doing MBBS in abroad and everything, कुछ भी कर रहे हो आप, I am with you and all my blessings and all my good wishes are with you. So जो भी कर रहे हो अच्छे से करो. And yes, bye.